हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान पाठ 10 भारत छोड़ो अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए दिवस। इससे बहुविकल्पी प्रश्न जितना बन सकता था, इससे जितने बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते थे उतने प्रश्नों को हम इसमें समाहित किए हैं। इस पाठ से आपके पास 2 सेशन जाएगा, जिसका पहला सेशन आपके पास पहुंच रहा है। इसमें केवल बहुविकल्पी प्रश्न हैं। अगले सेशन में बहुविकल्पी प्रश्न और आपकी पाठ्य पुस्तक से अभ्यास जो दिया रहता है उसका हल प्रस्तुत किया जाएगा। तो चलिए ये पहले सेशन को हम चालू करते हैं। पहला प्रश्न, अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया? अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी का अधिनियम, ऑप्शन बी 1858 ईस्वी का अधिनियम, ऑप्शन सी 1919 ईस्वी का अधिनियम, ऑप्शन डी 1909 ईस्वी का अधिनियम। प्रश्न नंबर 1, अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया? 1935 ईस्वी का अधिनियम, 1858 ईस्वी का अधिनियम, 1919 ईस्वी का अधिनियम, 1909 ईस्वी का अधिनियम। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1919 का अधिनियम। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2, केंद्र में अखिल भारतीय संघ और प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम में व्यवस्था की गई? केंद्र में अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई और प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। किस अधिनियम द्वारा ये व्यवस्था की गई ये आपको बताना है। तो 1835 के अधिनियम द्वारा, 1858 के अधिनियम द्वारा, या ये 1919 भाई, ये 1919 है, 1919 के अधिनियम द्वारा या 1935 के अधिनियम द्वारा। प्रश्न नंबर 2, केंद्र में अखिल भारतीय संघ की और प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई? तो ये व्यवस्था की गई थी ऑप्शन डी 1919 के अधिनियम में। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ये व्यवस्था 1935 के अधिनियम में की गई। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी। गवर्नर जनरल किसके प्रति उत्तरदायी था? गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी। गवर्नर जनरल किसके प्रति उत्तरदायी था? भारत की जनता के प्रति, देशी रजवाड़ों के प्रति, ब्रिटिश सरकार के प्रति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 3, गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी। गवर्नर जनरल किसके प्रति उत्तरदायी था? भारत की जनता के प्रति, देशी रजवाड़ों के प्रति, ब्रिटिश सरकार के प्रति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी और ये ब्रिटिश सरकार के प्रति ही उत्तरदायी था। तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, ब्रिटिश सरकार के प्रति। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हो गया था? द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हो गया था? जून 1939 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1939 में, सितंबर 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हो गया था? जून 1939 में, जुलाई 1939 में, अगस्त 1939 में, सितंबर 1939 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब चालू हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ था 1 सितंबर 1939 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ था 1 सितंबर 1939 को। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा।
अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को युद्ध में शामिल किए जाने के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कब त्यागपत्र दे दिया था? प्रश्न नंबर 4 को फिर से समझ लें। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को युद्ध में शामिल किए जाने के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कब त्यागपत्र दे दिया था? जुलाई 1939, अगस्त 1939 में, सितंबर 1939 में, अक्टूबर 1939 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को युद्ध में शामिल किए जाने के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कब त्यागपत्र दे दिया था? तो ये त्यागपत्र दिए थे सितंबर में दूसरा विश्व युद्ध चालू होता है और अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल त्यागपत्र देते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया गया? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया गया? 1939 में, 1940 में, 1941 में, 1942 में। प्रश्न नंबर 5, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया गया? 1939 में, 1940 में, 1941 में या 1942 में? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था 1940 में। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहला सत्याग्रही कौन था? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में पहले सत्याग्रही कौन नेता था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आचार्य विनोबा भावे। प्रश्न नंबर 5, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में पहले सत्याग्रही कौन नेता था? तो वैसे तो भाई ये सभी नेता सत्याग्रही थे, पर इसमें पूछा जा रहा पहला नेता, पहला सत्याग्रही कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या आचार्य विनोबा भावे। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। व्यक्तिगत सत्याग्रहियों का नारा क्या था? व्यक्तिगत सत्याग्रहियों का नारा क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा या युद्ध में सहायता ना करना। प्रश्न नंबर 7, व्यक्तिगत सत्याग्रहियों का नारा क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हमारा या विजयी विश्व तिरंगा प्यारा या युद्ध में सहायता ना करना। प्रश्न नंबर 7, तो व्यक्तिगत सत्याग्रहियों का नारा था युद्ध में सहायता ना करना। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया? 1919 में चलाया गया, 1905 में चलाया गया, ये चलाया गया भाई, चलाया गया 1927 में चलाया गया या 1942 में चलाया गया। प्रश्न नंबर 8, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया? प्रश्न नंबर 8, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था 1942 में। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत छोड़ो आंदोलन चलाने के लिए कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन चलाने के लिए कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। कब बुलाया गया है भाई? 8 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को, 10 अगस्त 1942 को या 11 अगस्त 1942 को।
भारत छोड़ो आंदोलन चलाने के लिए कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन कब बुलाया गया? तो 8 अगस्त 1942 को बुलाया गया। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, या सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, या महात्मा गांधी ने दिया था, या आचार्य विनोबा भावे ने दिया था? प्रश्न नंबर 10, करो या मरो का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, या आचार्य विनोबा भावे? करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। किस तारीख की सुबह में भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में शुरू हो गया? किस तारीख की सुबह में भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में शुरू हो गया था? 15 अगस्त को शुरू हो गया था, या 26 जनवरी की सुबह शुरू हो गया था, या 2 अक्टूबर की सुबह में शुरू हो गया था, या 9 अगस्त की सुबह में शुरू हो गया था? प्रश्न नंबर 11, किस तारीख की सुबह में भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में शुरू हो गया था? 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, या 9 अगस्त को? तो किस तारीख की सुबह में शुरू हो गया था? ये 9 अगस्त की सुबह में। 8 अगस्त को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है, और 9 अगस्त की सुबह में भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में शुरू हो गया था। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। कौन सा आंदोलन नेता विहीन आंदोलन था? कौन सा आंदोलन नेता विहीन आंदोलन था? 1857 का विद्रोह, 1919 का विद्रोह, 1920 का विद्रोह, या 1942 का विद्रोह? प्रश्न नंबर 12, कौन सा आंदोलन नेता विहीन आंदोलन था? 1857 का विद्रोह, 1919 का विद्रोह, 1920 का विद्रोह, या 1942 का विद्रोह? प्रश्न नंबर 12, कौन सा आंदोलन नेता विहीन आंदोलन था? तो आंदोलन 1942 का आंदोलन था, क्योंकि 8 अगस्त को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है। 9 अगस्त की सुबह में सारे प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ये आंदोलन नेता विहीन आंदोलन हो गया था। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ? प्रश्न नंबर 13, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ था? चित्तू पांडे के नेतृत्व में, मंगल पांडे के नेतृत्व में, कदम सिंह के नेतृत्व में, या महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में? प्रश्न नंबर 13, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ? चित्तू पांडे के नेतृत्व में, मंगल पांडे के नेतृत्व में, कदम सिंह के नेतृत्व में, या महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ था। चित्तू पांडे। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 14, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने जेल में 21 दिनों का उपवास किया? प्रश्न नंबर 14, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने जेल में 21 दिनों का उपवास किया? वेवल योजना के तहत, शिमला समझौता के तहत, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, या 1857 के तहत? प्रश्न नंबर 14, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने जेल में 21 दिनों का उपवास किया? किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने जेल में 21 दिनों को उपवास रखा? वेवल योजना के तहत, शिमला समझौता के तहत, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, या 1857 के विद्रोह के तहत? महात्मा गांधी ने
1942 भारत छोड़ो आंदोलन के तहत 21 दिनों का उपवास का प्रण किया था। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई? किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई थी? बंगाल विभाजन के दौरान, या असहयोग आंदोलन के दौरान, या सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान, या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? प्रश्न नंबर 15, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई थी? यह बंगाल विभाजन के दौरान मृत्यु हुई, या असहयोग आंदोलन के दौरान मृत्यु हुई, या सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान मृत्यु हुई, या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मृत्यु हुई? तो कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस महिला को फांसी दी गई जिसकी आयु मात्र 19 वर्ष की थी? प्रश्न नंबर 16, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस महिला को फांसी दी गई जिसकी आयु मात्र 19 वर्ष थी? अरुणा आसफ अली को फांसी दी गई, या हेमू कल्याणी को फांसी दी गई, या सरोजिनी नायडू को फांसी दी गई, या सुचेता कृपलानी को फांसी दी गई? प्रश्न नंबर 16, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस महिला को फांसी दी गई जिसकी उम्र मात्र 19 वर्ष की थी? अरुणा आसफ अली को फांसी दी गई थी, या हेमू कालानी को, या सरोजिनी नायडू को, या सुचेता कृपलानी को? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हेमू कालानी को फांसी दी गई। हेमू कालानी की उम्र उस वक्त 19 वर्ष थी। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17, हेमू कालानी को फांसी कब दी गई? हेमू कालानी को फांसी कब दी गई? 23 अक्टूबर सन 1942 को, या 21 जनवरी सन 1943 को, या 8 अगस्त 1942 को, या 9 अगस्त 1942 को? तो आप ये समझ लें 8 अगस्त और 9 अगस्त तो होने वाला ही नहीं है, इसको यहीं पे काट दें। आप 23 अक्टूबर सन 1942 को ये रेल पे धावा बोलती हैं शस्त्रागार को नष्ट करने के लिए, वहीं पे पकड़ी जाती हैं और इनको फांसी दी जाती है 21 जनवरी 1943 को। तो प्रश्न नंबर, हेमू कालानी को फांसी कब दी गई? तो 21 जनवरी सन 1943 को हेमू कालानी को फांसी दी गई। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। निम्नलिखित नेताओं में कौन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत नेता नहीं था? बात ये है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था तो जो मुख्य नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया था। ये आंदोलन नेता विहीन हो गया था। कुछ नेता ऐसे थे जो भूमिगत हो गए थे और अपनी कार्यविधि को सुचारू रूप से चला रहे थे। वही प्रश्न यहाँ पर है। तो निम्नलिखित नेताओं में कौन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत नेता नहीं था? अरुणा आसफ अली और राम मनोहर लोहिया नहीं थे, या सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक नहीं थे, या आर.पी. गोयनका नहीं थे, या पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी नहीं थे? प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित नेताओं में कौन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत नेता नहीं था? अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक, आर.पी. गोयनका, या पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया था। ये भूमिगत नेता नहीं थे भाई। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन किसने बनाया था? फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या मोहम्मद अली जिन्ना ने? फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो फॉरवर्ड नामक ब्लॉक का गठन, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन किसने बनाया? तो ये बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा।
अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, जनवरी 1943 ईस्वी को कौन चुपचाप घर से निकलकर काबुल होते हुए जर्मनी से जापान जा पहुंचा? प्रश्न नंबर 20, 1943 ईस्वी को कौन चुपचाप घर से निकलकर काबुल होते हुए जर्मनी से जापान जा पहुंचा? सरदार वल्लभ भाई पटेल पहुंचे थे, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या सरोजिनी नायडू, या सुभाष चंद्र बोस? प्रश्न नंबर 20 जनवरी 1943 ईस्वी को कौन चुपचाप घर से निकलकर काबुल होते हुए जर्मनी से जापान पहुंच गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, या सुभाष चंद्र बोस? तो ये नेता थे सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 21, जर्मनी और जापान की सहायता से आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? प्रश्न नंबर 21, जर्मनी और जापान की सहायता से आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को, या 22 अक्टूबर 1943 ईस्वी को, या 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को, या 24 अक्टूबर 1943 ईस्वी को? प्रश्न नंबर 21, जर्मनी और जापान की सहायता से आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को, या 22 अक्टूबर 1943 ईस्वी को, या 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को, या 24 अक्टूबर 1943 ईस्वी को? तो जर्मनी और जापान की सहायता से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था 21 अक्टूबर 1943 को। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, 21 अक्टूबर 1943 को। प्रश्न नंबर 22, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए कितने सैनिकों ने स्वेच्छा से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए? प्रश्न नंबर 22, द्वितीय विश्व युद्ध के द्वारा बंदी बनाए गए कितने सैनिकों ने स्वेच्छा से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए? प्रश्न नंबर 22 को फिर से समझें। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए कितने सैनिकों ने स्वेच्छा से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए? 30,000 सैनिकों ने, 40,000 सैनिकों ने, 50,000 सैनिकों ने, या 60,000 सैनिकों ने? प्रश्न नंबर 22 तो 50,000 सैनिकों ने। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 23, आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते थे? आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते थे? गुरुजी कहते थे, या चाचा जी कहते थे, या नेताजी कहते थे, या सत्याग्रही कहते थे? प्रश्न नंबर 23, आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते थे? गुरुजी कहते थे, चाचा जी कहते थे, नेताजी कहते थे, या सत्याग्रही कहते थे? तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा, नेताजी कहते थे। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 दो बार है भाई, पर प्रश्न अलग है। जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, या जवाहरलाल नेहरू ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, या मोहम्मद अली जिन्ना ने? प्रश्न नंबर 23, जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने, या मोहम्मद अली जिन्ना ने? प्रश्न नंबर 23, जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा देने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 24, आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को कब संबोधित किया? प्रश्न नंबर 24, आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कब संबोधित किया? 4 जुलाई 1944 को, 4 जुलाई 1944 को, या 5 जुलाई 1944 को, या 10 जुलाई 1944 को, या 11 जुलाई 1944 को?
प्रश्न नंबर 24, आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को कब संबोधित किया? प्रश्न नंबर 24, आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को कब संबोधित किया? 4 जुलाई 1944 को, 5 जुलाई 1944 को, 10 जुलाई 1944 को या 11 जुलाई 1944 को? तो प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन ए 4 जुलाई 1944 सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 25, महात्मा गांधी से किसने कहा भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है? महात्मा गांधी से किसने कहा था भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, या मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, या चौधरी रहमत अली ने कहा, या सुभाष चंद्र बोस ने कहा? प्रश्न नंबर 25, महात्मा गांधी से किसने कहा भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है? गोपाल कृष्ण गोखले ने ऐसा कहा महात्मा गांधी से, या मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसा कहा महात्मा गांधी से, या चौधरी रहमत अली ने ऐसा कहा महात्मा गांधी से, या सुभाष चंद्र बोस ने? तो महात्मा गांधी से सुभाष चंद्र बोस ने कहा था भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25, महात्मा गांधी को किसने कहा राष्ट्रपिता? भारत के मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। महात्मा गांधी को किसने कहा राष्ट्रपिता? भारत के मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा, या जवाहरलाल नेहरू ने कहा, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा? प्रश्न नंबर 25, महात्मा गांधी को किसने कहा राष्ट्रपिता? भारत के मुक्ति में इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। तो महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।